नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके आरके टेक्नोलॉजी 93 चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियाँ और जिंदगी बदल देने वाले विचार। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कलम का बादशाह, किंग ऑफ द पेन क्यों कहते हैं? किंग ऑफ द पेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लेखनी और शिक्षा की ताकत से पूरे समाज की सोच बदल दी। वे तलवार या ताकत से नहीं बल्कि किताब, कलम और ज्ञान से लड़े। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना तलवार उठाए, बिना सेना बनाए भी इतिहास बदल देते हैं? उनकी ताकत सिर्फ एक कलम होती है। आज मैं आपको ऐसे ही एक इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें दुनिया कलम का बादशाह कहती है, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। वो ऐसे समाज से आते थे जहां उन्हें स्कूल में भी छूने की इजाजत नहीं थी। पानी तक अलग से पीना पड़ता था। बच्चों को उनके साथ बैठने नहीं दिया जाता था। सोचिए, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन सिर्फ जाति की वजह से उसे किताब छूने तक से रोका जाता है। लेकिन अंबेडकर जी ने ठान लिया, अगर बदलाव लाना है तो कलम से लाना है। दोस्तों, उनके शिक्षा का सफर इस तरह हुआ। वो पढ़ते गए, बढ़ते गए। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी तक से पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले पहले भारतीयों में से थे। जब लोग उन्हें रोकते थे तो वो कहते हैं, मुझे शिक्षा चाहिए क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान शिक्षा ले ले तो पूरी दुनिया उसकी आवाज सुनती है। अब आते हैं उस सवाल पर कि उन्हें कलम का बादशाह क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो सिर्फ किताब नहीं था, वो क्रांति का घोषणा पत्र था। एनिहिलेशन ऑफ कैस्ट किताब ने जातिवाद की जड़ हिला दी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी किताब से भारत की आर्थिक नीतियों की नींव रखी गई। उनके लेखन ने संविधान निर्माण की दिशा तय की। उन्होंने कहा था, अगर आप शिक्षित हो जाते हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। भारत का संविधान उनकी कलम की ही देन है। उन्होंने संविधान में लिखा है, हर नागरिक को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हो। आज हम आजादी से बोलते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, वोट डालते हैं। ये सब उनकी कलम का ही चमत्कार है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, अंबेडकर ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि सोचने का नया तरीका दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि तलवारें साम्राज्य बनाती है लेकिन कलम समाज बनाती है। जहाँ तलवारें खून बहाती है वही कलम इंसानियत जगाती है। अंबेडकर जी ने कभी हथियार नहीं उठाया लेकिन उनकी कलम से लिखे शब्दों ने सदियों की जंजीरें तोड़ दी। इसलिए उन्हें शायद कलम का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, ये बात सिर्फ इतिहास जानने के लिए नहीं है। आज भी अगर आप जीवन बदलना चाहते हो तो हथियार की जरूरत नहीं बल्कि कलम और शिक्षा की जरूरत है। अगर आप गरीब हो तो शिक्षा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर लोग आपको नीचा दिखाते हैं तो कलम आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अगर समाज आपको रोकता है तो किताब और ज्ञान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। आज हम जो भी आज़ादी से सांस ले रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, उसका श्रेय कहा जाता है उस महान इंसान को जिनकी ताकत थी सिर्फ एक कलम। इसलिए दोस्तों, याद रखो, तलवार वाले हार सकते हैं लेकिन कलम वाला कभी नहीं हारता। और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया कलम का बादशाह शायद कहती है। और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया कलम का बादशाह कहती है। दोस्तों, मैं हूं राजकुमार, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट में जय भीम जरूर लिखना मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।